Hello students, welcome back to our channel RS Education Center. We have already started lectures for SSC students, Maths paper 2 और Science paper 2 दोनों भी start हो चुका है. Now we are going to start for 12 Science. ठीक है, 12 Science याद तो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था मैं? So we are going to start with physics. The very first chapter we are going to start over here is named as rotational dynamics. अब ये rotational dynamics में हमको दो पार्ट पढ़ना है. That is, we need to discuss about two motion. One is circular motion and the other part is rotational motion. हमको ये दोनों टर्म्स डिस्कस करने हैं यहाँ पे, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अब ये मोशन तो हम 9th स्टैंडर्ड से बढ़ते आ रहे हैं. व्हाट इज मोशन? क्या होता है मोशन? मोशन इज सिंपली चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है. इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन मींस इट इज सिंपली परफॉर्मिंग अ मोशन. ठीक है, अब ये मोशन रिलेटेड टर्म्स हमने इसमें वेरी फर्स्ट मोशन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन. अब मोशन रिलेटेड तो हम 9th स्टैंडर्ड से बढ़ते आ रहे हैं. यस, अब रेक्टिलिनियर मोशन नहीं, वहां पे हमने लीनियर मोशन डिस्कस किया था. देन सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऐसे डिफरेंट मोशन हम डिस्कस करते आ रहे हैं. ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन. अब ये रेक्टिलिनियर मोशन जब देखोगे तुम, यहां पे एक टर्म आ रहा लाइन. क्या आ रहा? लाइन. तो रेक्टिलिनियर मोशन सिंपली क्या होता है? इट इज द मोशन along the straight line path. The motion along the straight line path is called as rectilinear motion. Straight line path के along जो भी motion perform हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? rectilinear motion बोलते हैं. ठीक है, अब ये मोशन रेक्टिलिनियर मोशन के रिलेटेड 11th साइंस में हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे, लाइक डिस्टेंस रिलेटेड टर्म्स. क्या क्या कौन कौन से टर्म्स पढ़े थे हमने? वी डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स पढ़े थे ना. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? यस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? क्या फर्क होता है दोनों में? वी स्टडीड दैट इन मैथमेटिकल मेथड, जिसके अंदर हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था. व्हाट आर स्केलर्स? Scalars are those quantities which deals with only the magnitude part. Scalars क्या होते हैं? किससे डील करते हैं? बस मैग्नीट्यूड से डील करते हैं. What do you mean by magnitude? A number. Simply a number. एक नंबर से डील करता है वो. Yes. Now when it comes to vector part, what is vector? Vectors are those quantities which deals with magnitude as well as direction. वो दोनों चीजों से डिस्कस करता है. Like if I want to apply some force on this board, ये white board पे अगर मुझे force apply करना, what will be the very first question? Which direction? क्योंकि force की जब मैं बात करूँ तो force मैं ऐसे apply कर सकता हूँ. I can apply it from downside, I can apply it from upside, वो side से मैं different direction से apply कर सकता हूँ. तो the major question over here is which direction? तो ऐसे quantities जिसको direction का requirement होता है, those quantities are called as vector quantities. And this displacement is a vector quantities, whereas distance is a scalar quantity. तो displacement होता क्या है? तो displacement is simply the shortest distance. It is the shortest distance between two positions. कोई भी दो positions के बीच का shortest distance जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? displacement बोलते हैं. We denote this displacement by s. हम इसको s से denote करते हैं. Let us say an object is moving from position A to position B and the distance between them is 10 meters. Yes, 10 meters दोनों के बीच का distance है. मतलब ये कितना डिस्प्लेस हुआ? 10 meters डिस्प्लेस हुआ. Let us say एक और take this as particle 1. एक और particle, if I have another particle, it is also covering the same distance, that is 10 meters. But the difference between the particle 1 and particle 2 is particle 1 जो है ये 10 meters travel करने के लिए इसको 10 seconds का टाइम लग रहा है, whereas particle 2 ये same distance 5 seconds में ही travel कर ले रहा है. Yes, particle 2 is traveling the same distance in 5 seconds.
तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? ये दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? यस, ये इसको ज्यादा टाइम लगा पार्टिकल 1 को, एंड पार्टिकल 2 को कंपैरेटिवली कम टाइम लगा, मतलब वो ज्यादा स्पीड में ट्रेवल किया वो सेम डिस्टेंस. यस, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस पार्ट? वी आर गोइंग टू डिफाइन अ टर्म नेम्ड एज वेलोसिटी. क्या डिफाइन करेंगे हम? वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अभी फर्स्ट केस में देख लेते हैं. फर्स्ट केस में वेलोसिटी निकालते हैं. यस, कितना डिस्प्लेसमेंट है? 10 मीटर्स. एंड कितने टाइम में ट्रेवल किया? वो 10 सेकेंड्स में. तो ये कट हो गया. सिंपली क्या बचा? 1 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड केस में कितना है? डिस्टेंस तो सेम है एंड टाइम इज 5 सेकेंड्स. तो क्या हो गया? ये कट हो गया डायरेक्टली. क्या बचा? 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब सेकेंड केस का वेलोसिटी ज्यादा है. यस, तो टाइम रिलेटेड टर्म्स अभी हमको डिफाइन करना होगा, तो वी डिफाइन वेलोसिटी. अब जब हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी लेट अस से इनिशियली, अब यही सेम चीज वापस हम डिस्कस कर लेते हैं. अभी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन ए से बी पे जा रहा है. यस, 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड द स्पीड इज 5 सेकेंड्स. टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स. ठीक है, अब ये पोजीशन बी से पोजीशन सी पे जाएगा. लेट अस से ये डिस्टेंस भी कितना है? 10 मीटर्स ही है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है इसने 2 सेकेंड्स में ही ट्रेवल किया. मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई बी से सी की तरफ जाते हुए. यस, व्हाइल मूविंग फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन सी इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, राइट? कम टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया. तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? यूज अ टर्म नेम्ड एज एक्सीलरेशन. यूज अ टर्म नेम्ड एज एक्सीलरेशन. What do you mean by acceleration? क्या होता है acceleration? तो acceleration is simply rate of change in velocity. Rate of change in velocity. Rate means what? Rate means with respect to time. Rate means with respect to time. मतलब क्या होगा ये? It is denoted by A. अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा फॉर्मूला? लेट अस से इनिशियल यहाँ पे जो वेलोसिटी आई, दैट वेलोसिटी इन फर्स्ट केस इज u एंड द वेलोसिटी इन सेकंड केस इज v. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? v माइनस u अपॉन, यस, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन. इसका एसआई यूनिट क्या है? तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एंड इफ दिस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले ज्यादा स्पीड में जा रहा है, वो ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल दैट एक्सीलरेशन एज रिटार्डेशन. मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई? टाइम के हिसाब से कम हुई. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर आपने बोला था कि सर्कुलर मोशन हमको पढ़ना, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस रेक्टिलिनियर मोशन? सो हम इसको रिलेट करेंगे, ये रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को रिलेट करके पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सर्कुलर मोशन? होता क्या है सर्कुलर मोशन? नाम से क्लियर है ना, सर्कुलर मतलब क्या? पार्टिकल जो है वो किस में ट्रेवल करेगा? सर्कल में. यस, दैट इज सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसका मोशन कहां होगा? उसके सर्कमफरेंस के अलोंग. सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? इट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of the circle. Motion of particle along the circumference of the circle. तो मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of the circle is called as circular motion. मतलब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कमफरेंस पे मूव होगा तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं. लेट अस कंसीडर अ सर्कल. यस, एंड लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब यहां पे एक मैंने पोजीशन कंसीडर कर लिया A.
ठीक है. So if I join this part, this becomes the tail of the vector and this is head. तो ये कौन सा बन गया? Yes, what is this vector? It is defining the position of point A, right? So it is a position vector. And also तुमको पता है सेंटर से circumference का distance क्या होता है? That is radius. तो हम इसको radius vector भी बोल सकते हैं. Okay, this position vector can also be named as radius vector. So now हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन. ये सारे टर्म्स हमने कहाँ पे पढ़े? वी आर डिस्कस्ड इन एन रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. अब यही चीज सर्कुलर मोशन में कैसे होगा? यहाँ पे हमने जो सारे टर्म्स डिफाइन किए, दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ये सारे टर्म्स हमने किसके टर्म्स पे, किसके बेसिस पे डिफाइन किए? डिस्टेंस के बेसिस पे. Now when it comes to circular motion, अभी देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है? पोजीशन ए पे है. पोजीशन ए से ये पोजीशन बी पे गया. Let us say the object goes from position A to position B. Yes. So when it travels from position A to position B, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा that is the arc length. मतलब इसमें कितना डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो that is the arc length part. Yes. सर्कुलर मोशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वी आर गोइंग टू डिफाइन इट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल. हम लोग इसको कौन से टर्म्स में डिफाइन करेंगे? वी आर गोइंग टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ एंगल. कैसे एंगल? अभी लेटर से पार्टिकल ए पे है एंड इट हैज ट्रेवल्ड लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री बोल दूं तो तुमको फटाक से क्लिक हो जाएगा 90 डिग्री मतलब कहां पे आएगा? इट विल बी समवेयर हियर. इफ आई से 180 डिग्री इट विल बी समवेयर हियर. इफ आई से 270 तो इट विल बी डाउन साइड. इफ आई से 360 इट विल बी हियर. यस. तो ऐसे ही है. 720 बोला तो 2 रिवोल्यूशंस के बाद वापस वहीं पे. यस. तो वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट्स ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ एंगल. इसके लिए हम सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Angular displacement as it is denoted by theta. So what is angular displacement? Angular displacement is the angle described by radius vector in unit time. यहाँ पे ये angle कौन describe कर रहा है? ये radius vector describe कर रहा है. Yes, it is going from here to here. So angle described by radius vector in given time is called as angular displacement. ठीक है? 11th स्टैंडर्ड में मेजरमेंट चैप्टर मैथ्स का उसके अंदर तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा S is equals to r theta. Yes, where S is your arc length, R is the radius and theta was the angle over there. Okay, तो ये एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज S upon R. Angular displacement is S upon R. That is simply arc length upon the radius part. ठीक है? नेक्स्ट, अब जब हम ये एंगल की बात करेंगे, लेट अस से एक पार्टिकल यही एंगल ट्रेवल कर रहा है, ये एंगल ट्रेवल कर रहा है, इट इज ट्रैवलिंग इन पर्टिकुलर टाइम, और एक और अनदर पार्टिकल P2 जैसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, एक और पार्टिकल ले लिया हमने जो उससे कम टाइम में ट्रेवल कर रहा है सेम डिस्टेंस. यस, वो सेम एंगल कम टाइम में ट्रेवल कर रहा है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डिफाइन वेलोसिटी टर्म्स. अब दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो क्या होगा यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी. क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी. जैसे वहां पे हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, वैसे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी. दिस एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा. हम इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं. सो व्हाट वी नो, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या होगा? विल बी angular displacement upon time. So omega can be written as theta upon t. Okay, what about the SI unit? इसका SI unit, angular displacement का SI unit क्या होगा? So SI unit of angular displacement is radians. Yes, short में हम इसको rad लिखते हैं. Okay, तो angular velocity का क्या होगा? So its SI unit will be रेडियन पर सेकेंड्स. क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड्स. नाउ व्हेन अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज
कवरिंग द कंप्लीट सर्कल। अगर एक ये कंप्लीट सर्कल ट्रेवल कर रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस हो गया इसका 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियंस। सो omega is equals to 2 pi and the time period for one revolution is, let us say, t. So this becomes one more formula. Omega can also be written as 2 pi upon t. And we know that since n is equals to 1 upon t. What do you mean by n? N is your frequency of revolution. Yes. What do you mean by frequency? क्या होता है frequency? Frequency deals with number. So frequency over here is number of revolution in unit time. एक unit time में अगर हम unit time की बात करें तो let us say अगर 1 सेकेंड हम नॉर्मली बात कर ले, 1 सेकेंड में उसने कितना revolution complete कर लिया. So number of revolution in a unit time is called as frequency and which is simply reciprocal of the time period. तो यही सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Omega can also be written as 2 pi n. This will be used for solving some of the numericals. ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन कर लिया। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। सो व्हाट विल बी एंगुलर एक्सीलरेशन? क्या होगा एंगुलर एक्सीलरेशन? तो एंगुलर एक्सीलरेशन को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी and it is angular acceleration is denoted by alpha. So alpha can be written as rate of change of angular velocity, that is omega minus omega naught upon t. जैसे हमने वहां पे v minus u upon t कंसिडर किया था, वैसे यहाँ पे let us say omega naught is the initial angular velocity and omega is the final angular velocity. तो change in angular velocity कितना होगा? omega minus omega naught, जैसे वहां पे v minus u था। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट की अगर हम बात करें एंगुलर एक्सीलरेशन की, तो इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन में हमने टर्म्स डिफाइन किए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। यही टर्म्स यूज करके हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर लिया। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वी हैव angular displacement, angular velocity and angular acceleration. यहाँ पे हमने जो terms define किए हैं that was with respect to distance, और यहाँ पे हमने जो भी terms define किए that was with respect to angle. इसके लिए हमने इसको क्या define कर दिया? angular displacement, angular velocity and angular acceleration. Is it clear? समझ में आ गया ये सारे terms? अब हमने लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, देन लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सारे टर्म्स तो हमने पढ़ लिए। अब हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी हैव अ रूल व्हिच इज नेम्ड एज राइट हैंड थंब रूल। सो व्हाट डज दिस रूल से? दिस रूल सेज दैट इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड। बिफोर गोइंग फर्दर, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है। What do you mean by axis of rotation? मतलब जो एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। सिंपली अगर हम ये समझने को ट्राई करें ना, वी कैन सिंपली टेक अ एग्जांपल ऑफ फैन। जो सीलिंग फैन होता है अपना, देयर इज अ रॉड, वो रॉड के बेसिस पे वो हैंग होता है एंड वो रॉड के अराउंड ही रोटेट होता रहता है। तो व्हाट इज दैट रॉड? दैट रॉड इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। So imagine the axis of rotation to be held in a right hand with fingers curled and thumb outstretched. मैं क्या करूंगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां कंसिडर कर लूंगा? राइट हैंड में कंसिडर कर लूंगा विथ फिंगर्स कर्ल। फिंगर्स को मैंने क्या कर लिया? कर्ल कर लिया एंड थंब आउटस्ट्रेच। यस, थम्स अप दिखाते ना वैसे। ठीक है। सो इफ द कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, एक कर्व फिंगर किसका डायरेक्शन दे रहा है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। Then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement vector. मतलब क्या? हमने क्या कर लिया? राइट हैंड में एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लिया, फिंगर को कर्ल कर लिया, थंब आउटस्ट्रेच कर दिया। अब ये जब कर्ल फिंगर किसका डायरेक्शन दे रहा है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जहां पे मूव हो रहा है, जो डायरेक्शन है उसके मोशन का, वो मोशन अगर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कर्ल फिंगर। देन दिस आउटस्ट्रेच्ड थंब इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
थोड़ा इसको हम डायग्रामेटिकली समझने ट्राई करते हैं. लेट अस से ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल. ये ऐसा एक मोशन परफॉर्म कर रहा है. Yes, it is moving in anti-clockwise sense. So this is the direction of motion. This is the direction of motion. तो ये ऐसा मूव हो रहा है. Yes, तो कर्ल फिंगर इसका डायरेक्शन बता रहा है. Then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement vector. मतलब ये कैसा होगा? It will be somewhat like the center से ऐसा बाहर आएगा. Yes or no? It will be perpendicular to this plane. So the direction of angular displacement vector, मैं इसको dotted line से बता दूं. This is the direction of angular displacement vector. This is the direction of angular displacement vector. Clear हो गया? क्या किया हमने? We have imagined the axis of rotation in our right hand. Yes, axis of rotation कहाँ रखा? Right hand में रखा with fingers curled and thumb outstretched. With fingers curled and thumb outstretched. If this curl finger gives the direction of motion of particle, particle जैसा move हो रहा है उसका direction किससे मिल रहा है? हमको curl finger से मिल रहा है. Then this outstretched thumb is going to give the direction of angular displacement vector. Clear? चलो अब हमको यहाँ पे कुछ रिलेशंस भी डिस्कस करने हैं, लाइक रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट relation between linear and angular velocity. What is the relation between the two? So the relation between the two is V is equals to R omega. V is equals to R omega. अगर हम वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे, in vector notation it is V is omega cross R. If you remember mathematical methods हमने पढ़ा था, A cross V is not equal to B cross A. Yes, it does not follow the commutative law. तो हम इसको R cross omega नहीं लिख सकते. Okay, this is the vector notation. ठीक है, let it be. हमको ये स्केलर पार्ट से ही समझना है, ये हमको यूज करना होगा for the derivation part, and even you have to remember this. ये आगे भी काम आएगा हमको. So what is it? V is equals to R omega. ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? We need to discuss about the uniform circular motion. What is uniform circular motion and what is non-uniform circular motion? ठीक है, so let us discuss about that part. Uniform circular motion. Uniform circular motion. So what is uniform circular motion? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? स्कूल में भी हम यूनिफॉर्म यूज करते थे ना, एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए यूनिफॉर्म सबका सेम होता है ना. तो समथिंग सेम मतलब कुछ तो कांस्टेंट होगा. ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हमको ऑलरेडी पता है. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कुलर मोशन इज सिंपली मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम क्यों बोल रहे हैं? तो यूनिफॉर्म मींस समथिंग इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज कांस्टेंट ओवर हियर? इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, और वी कैन से एंगुलर स्पीड. व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? जैसे सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया वैसे ही करेंगे, बस उसमें ऐड क्या कर देंगे? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. दिस एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट. सो क्या होगा ये? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द circumference of the circle with constant angular speed is called as uniform circular motion. It is called as uniform circular motion. मतलब ये constant angular speed से move होगा, ये accelerate नहीं होगा. ओके, तो वैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? व्हाट विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यस, यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? व्हाट विल बी देयर इन नॉन यूनिफॉर्म? यस, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? विल बी वेरिएबल एंगुलर स्पीड.
वेरिएबल मतलब क्या? चेंजिंग. Yes or no? So motion of particle along the circumference of the circle with variable angular speed or changing angular speed. अगर एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है तो कौन सा सर्कुलर मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर वो सेम होगा तो कौन सा सर्कुलर मोशन होगा? इट विल बी सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. विल बी सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर हो गया? यस. तो दिस वाज द टर्म्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव हो रहा है. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूसीएम, अगर एक ऑब्जेक्ट यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यस, लेट अस कंसीडर इट्स पोजीशन एट ए. ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है या पार्टिकल होता है, यस, इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन. अब ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. सो इसका वेलोसिटी जो होता है वो कहां पे होता है? इट इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन. इसको टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग द कर्व इन सिंगल पॉइंट, राइट. तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा होता है इसका वेलोसिटी, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा. तो एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम at से डिनोट कर लेंगे. Yes, और एक acceleration होगा that is towards the center, which is also named as radial acceleration और centripetal acceleration. ठीक है, 2 बार मैंने centripetal terms यूज कर लिया. हम centripetal force और centrifugal force को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा तुमको what exactly it is. ठीक है, तो एक acceleration जो है इसका कहाँ है? towards the center. Yes, और radius vector और the position vector उसका डायरेक्शन कहाँ है? तो it is in this direction. ये यहाँ पे जा रहा है. और acceleration का डायरेक्शन कहाँ है? towards the center. Means both are in opposite direction. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे we have a formula A is equals to minus of omega square r. ठीक है ना? yes, अगर हम मैग्नीट्यूड में लेंगे तो मैग्नीट्यूड में सिंपली ये ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा. ठीक है, and v is equals to r omega. We know that since v is equals to r omega, then omega will be v upon r. तो ओमेगा की जगह पे अगर हम लोग v अपॉन r डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो a विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू r. तो कट होके क्या बचेगा? v स्क्वायर अपॉन r. तो दिस आर द टू मोर फॉर्मूलास. ओके, तो a इज ओमेगा स्क्वायर r एंड a इज इक्वल्स टू, a कैन आल्सो बी रिटन एज v स्क्वायर अपॉन. ठीक है, प्रीवियस पोर्शन में वी हैव डेरिवेशंस फॉर दिस पार्ट, बट तुम्हारे पोर्शन से ये रिमूव किया हुआ. लेट इट बी. हमको यहाँ पे ये समझना है, ये फॉर्मूलेस यूज करने हैं एंड बेस्ड ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एज वेल एज फर्दर डेरिवेशंस में ये हमको काम आएगा. यस, इसी के बेसिस पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो उसके लिए हमको ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए. इज इट क्लियर? सो आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोस. ऐसे ही मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करता रहूंगा एंड देन on Zoom app we are going to discuss about this part. जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो लाइव में सॉल्व कर लूंगा तुम्हारे डाउट्स. एंड ऑल्सो अबाउट द नोट्स पार्ट, आई एम प्रिपेयरिंग हैंड रिटन नोट्स जो तुमको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पे. इज इट क्लियर? बट कीप अपडेटेड. और जो भी मैं जितना कराया जा रहा हूँ वो सेम टाइम पे प्रिपरेशन करके लो, देन इट बिकम्स सिंपल फॉर यू टू स्टडी. Okay, we cannot make any prediction about this lockdown period. ये कितना टाइम होगा, एक्सटेंड होगा या खत्म होगा लॉकडाउन पीरियड. वी कैन नॉट मेक एनी प्रेडिक्शन. सो लेट इट बी. विल स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन. हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है, तुम भी साइमल्टेनियस प्रिपेयर करते जाओ. लाइक आई हैव स्टार्टेड विद फिजिक्स, सिमिलरली विल स्टार्ट विद मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री एज वेल. ओके, सो स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. स्टे होम एंड स्टे सेफ. चल, बाय बाय.